तो यार 17 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जाके 2023 में हमें हेरा फेरी का थर्ड इंस्टॉलमेंट देखने को मिलने जा रहा है। इस फ्रेंचाइज का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें 2000 में देखने को मिला था एंड आफ्टर 6 ईयर्स यानी 2006 में हमें इसका सेकंड इंस्टॉलमेंट देखने को मिला। और फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद हमें उस सवाल का जवाब मिलने जा रहा है जिसका इंतजार हम 17 साल से कर रहे थे कि क्या राजू फोन उठाया गया बंदूक। एंड ये इस टाइप का क्लिफ हैंगर था जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाय द वे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था उसका जवाब तो हमें मिल गया, लेकिन हेरा फेरी 2 के एंडिंग में राजू फोन उठाया गया बंदूक इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। देखो हेरा फेरी को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था, इसके स्टोरी को लिखा था नीरज बोहरा ने। एक्चुअली हेरा फेरी भी कोई ओरिजिनल मूवी नहीं है, ये मलयालम कल्ट मूवी रामजी राव स्पीकिंग की ऑफिशियल रीमेक थी। लेकिन उस टाइम मुझे तो क्या किसी को भी कोई आइडिया ही नहीं था कि हेरा फेरी भी किसी मूवी की रीमेक थी, क्योंकि उस टाइम प्रियदर्शन ने हेरा फेरी को इस तरीके से रीमेक किया था कि तुम सोच ही नहीं सकते थे कि ये मूवी भी किसी मूवी की रीमेक हो सकती है। एंड वैसे भी प्रियदर्शन को हिंदी ऑडियंस का टेस्ट अच्छे से मालूम था, वो जानते थे उस टाइम ऑडियंस को किस तरह का कंटेंट चाहिए था। और अगर तुम प्रियदर्शन के मूवीज को उठा के देखोगे तो उनके ज्यादातर मूवीज रीमेक ही है, बट वो रीमेक भी इतने परफेक्शन से करते थे जिसका पॉपुलैरिटी ओरिजिनल से भी ज्यादा होता था। बट वहीं अगर हम हेरा फेरी की सेकंड पार्ट की बात करें तो कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से इसको प्रियदर्शन ने डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर बाद में जाके इसको लिखा भी नीरज बोहरा ने और डायरेक्ट भी खुद उन्होंने ही किया। और एज रिजल्ट ये भी पार्ट 1 जैसे ही कल्ट बन गई। और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के ह्यूज सक्सेस के बाद 2015 में इसका थर्ड इंस्टॉलमेंट को अनाउंस किया गया एंड इसे भी नीरज बोहरा ही डायरेक्ट करने वाले थे। देखो इसकी स्टोरी सेम हेरा फेरी 2 की एंडिंग से कंटिन्यू होने वाली थी। पार्ट 3 की स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली थी कि एट द एंड में जाके राजू उन बंदूक को उठा लेता है एंड उन बंदूक को लेके वो कहीं गायब हो जाता है एंड उसी को ढूंढने बाबूराव एंड श्याम का कैरेक्टर निकल पड़ते हैं और उसको ढूंढते ढूंढते उन्हें अभिषेक बच्चन एंड जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एज राजू मिलते हैं एंड स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाली थी। बट कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पिक्चर को बंद कर दिया गया। इसके बाद भी हमें इससे रिलेटेड बहुत से अपडेट सुनने को मिल रहे थे कि पिक्चर बन रही है, इन प्रोसेस है वगैरह वगैरह, लेकिन ये सारे अपडेट्स ऑफिशियली कंफर्म नहीं था। बट रिसेंटली हमें सुनने को मिला कि हेरा फेरी 3 में हमें राजू के कैरेक्टर में अक्षय कुमार देखने को नहीं मिलेंगे। और जैसे ये न्यूज वायरल हुई तो लोगों ने इतना हैशटैग चलाया कि उसे देखते हुए मेकर्स हेरा फेरी 3 में वही ओजी ट्रियो लेके आ रहे। ये अपडेट सुन के हम खुशी हुए थे कि और एक अपडेट निकल के आया कि हेरा फेरी 3 को फरहाद द ग्रेट सामजी डायरेक्ट करने वाले। एक्चुअली ये न्यूज ऑफिशियली कंफर्म नहीं था, एज ए रूमर के तौर पे था, बट अभी तो शायद कंफर्म ही हो गया कि हेरा फेरी 3 को फरहाद सामजी ही डायरेक्ट करेंगे। कुछ सोर्सेज के मुताबिक हेरा फेरी 3 में हमें संजय दत्त एज ब्लाइंड विलन के तौर पर देखने को मिलेंगे। पिक्चर में संजय दत्त रवि किशन के दूर के भाई होने वाले जो माफिया गैंगस्टर का रोल प्ले करते दिखेंगे। और शायद रवि किशन संजय दत्त को राजू श्याम एंड बाबूराव के बारे में सब कुछ बता देंगे कि कैसे उन तीनों ने उनको बेवकूफ बनाया और सारे बंदूक वगैरह लेके गायब हो गए। एंड शायद तब संजय दत्त का कैरेक्टर उन तीनों के पीछे पड़ जाता है जैसे हमें धमाल में देखने को मिला था। एंड मे भी हमें इसमें तोतला सेठ का कैरेक्टर भी देखने को मिले। देखो संजय दत्त एज विलन मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया कास्टिंग है, क्योंकि हमने संजय दत्त का कॉमेडी देखा है। उन्होंने मुन्ना भाई MBBS एंड लगे रहो मुन्ना भाई जैसी मूवीज में एपिक कॉमेडी दी है। सो संजय दत्त एज विलन में तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बट यहाँ पे डायरेक्शनल फैक्टर भी एक मेजर रोल प्ले करता है। मुन्ना भाई MBBS एंड लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त के एपिक कॉमेडी की वजह थे राजकुमार ईरानी, बट वहीं हेरा फेरी 3 को फरहाद सामजी डायरेक्ट करने वाले। तो आप देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि वो संजय दत्त से किस तरह का कॉमेडी करवाते, क्योंकि हमने फरहाद सामजी का प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखा है, वो किस तरह का मूवी बनाते हमें बखूबी पता है। सो अब हम यही होप करते हैं कि वो हेरा फेरी 3 को मास्टरपीस बनाने के चक्कर में मीनिंगलेस ना बना दे। तो यार आज के लिए इतना ही, बस अब इस वीडियो को यहीं पे लगाते फुल स्टॉप। इफ तुमको वीडियो देख के थोड़ा भी अच्छा लगा तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया, हाय प्रेशर आ गया, हाय। ये क्या बेहुदा हरकत है? ये बेहुदा हरकत ना दिखाने के लिए ही तो मैंने दरवाजा बंद किया है। क्या रे उधर के चौकीदारी कर रहा है? देखिए ना बाबू भैया। क्या देखूं? इतनी देर से कपड़े धो रहा था, जब मैं बाथरूम की ओर गया तो धड़क से अंदर घुस गया। अरे राजू तू बाहर यार, इसको जाने दे। ए बाबू भैया आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे? देखो बाबू भैया ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो। पीले गगन में जले ये लो।